हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 13 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला सवाल है वो क्या गिवन है। ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 40 एंड 54, मतलब 40 और 54 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 40 और 54 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए 40 का अगर फैक्टर करते हैं तो हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अगर वही हम 54 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये हमारा आ जाएगा फैक्टर। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है एक कॉमन, जो कॉमन होगा वही हम सिर्फ लिखेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ में तो एचसीएफ में अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, इसमें इस इक्वेशन में एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक्स का मान दिया हुआ है तो x का मान हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करते ही हमारा y का मान आ जाएगा। रखते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी कितनी है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y इसको टू 13 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4 प्लस 3y इसको टू 13। 4 प्लस को देगा माइनस का तो 3y इसको टू क्या आएगा 30 माइनस 4 मतलब कितना 9। 3 से काट दीजिए, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाएगा तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द 10 टर्म ऑफ द एपी, ये सीरीज, इस सीरीज का 10 टर्म निकाला कि 10 पे कौन सी वैल्यू होगी। ठीक, इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्म लगेगा सीरीज में टर्म को निकालने के लिए, वो फॉर्मूला लगता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला लगता है। अब ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। तो देखिए ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो इस सीरीज में जो पहला नंबर लिखा होता है वही हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो ए हमको कितना दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक, अब डी की बात करते हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, किसके बीच का, इस सीरीज के बीच में। इसे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इसे हम क्या बोलते हैं डिफरेंस। तो 7 में से 2 के कितना आएगा 5, तो हमारा डिफरेंस आ गया। अब बात करेंगे n, ये n क्या है, ठीक ना। n वो टर्म होता है जिस टर्म के लिए निकालना पड़ता है। तो निकालते देखिए a10 इक्वल टू a की a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d, ये रख दिया। अब a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखिए यहाँ पे, प्लस 10 में से गया 9 d, d की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 9 5 जब 45, जोड़ेंगे कितना आएगा 47। तो 10वें टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा हमारा 47 आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ 2 के 10 मल्टीप्लाइज लिखने हैं और उसका सम निकालना है। ठीक, तो लिख लेते, देखिए 2 आएगा पहला, फिर क्या आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 डॉट 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 करते हुए जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला टर्म भी निकालना होगा ना, तो 2 और 10 मतलब इन दोनों को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 20। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा हमारा 20 होगा। इसी लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो हमारा 20 हो जाएगा, ठीक ना, इतना क्लियर। अब ये अगले सीरीज में हमें पता, अगला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है ए होता है। डी हमारे क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो सम डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो डी हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए और डी हमारा आ गया, ए और डी हमारा आ गया। एल भी हमारे पास है और एन कितने दिए 10, एन कितना दिया हमको 10। बस सम निकालना, सम के लिए फॉर्मुला सिंपल यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक, अब बस वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू कितनी 10 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 20। 2 से काट कितना आएगा 5, इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 110 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा देखा तो आंसर क्या आएगा 110 आएगा और यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमको मीडियन निकालना है, ये जो गिवन डाटा दिया है इसमें से, तो मीडियन क्या होता है बीच का नंबर। तो बीच का नंबर निकालेंगे कैसे, तो सबसे सिंपल करेंगे, ठीक ना, ज़्यादा तीन झाम नहीं लगाएंगे इसमें। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए अगर आपको एक सिंगल टर्म की सीरीज दी है तो उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए 2 सबसे छोटा, उसका 2 एक बार आ, 2 बार आ, 3 बार, तो मतलब 3 बार 2 लिखे जाएंगे, लिख दिया। अब उसका 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता 3। अब देखिए 3 कहीं पूरे में है, देखिए नहीं है, तो 3 का 3 आ गया। फिर 4 लिखेंगे, अब देखिए पूरे सीरीज में कहीं 4 है, एक 4 ये रहा, ठीक, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता 5, 5 दिया हुआ है। अब देखिए 5 कितनी बार है हमारे पास, एक ही बार है, ठीक ना। अब उसके बाद 5 के बाद कोई नंबर देखिए 6 ये दिया हुआ है। अब देखिए 6 कितनी बार दिया गया है, यहाँ कहीं 6 नहीं है, एक ही बार है। ठीक, 6 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, उससे बड़ा नंबर क्या होता है 6 से बड़ा, देखिए 8 होता है। ठीक, अब 8 देखिए एक ही बार लिखा हुआ है और कोई तो 8 है नहीं। ठीक, उसका 9 देख लीजिए, 9 भी हमारा एक ही बार है। फिर 10 एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार 10 है तो 10 लिख लेंगे। और फिर लास्ट नंबर क्या है 12,
ये लिख लिया। अब इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस 13 नंबर को हमने लिख लिया। अब इसमें बीच का नंबर ढूंढिए, बीच का नंबर क्या है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6, इधर चले 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर चले, तो बीच का नंबर क्या मिला? 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मिडन जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो कर्व गया है इस कार्टेशियन प्लेन में, उसकी मदद से हमें निकालना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे इसके। ठीक, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कर्व जाता है, अगर वो एक्स को कट करता है या टच करता है, तो जितनी बार कट करेगा या जितनी बार टच करेगा वही उसके जीरोस होते हैं। तो आप नोटिस कीजिए हमारा एक्स एक्सेस है, ये जो कर्व गया है ये एक्सेस को टच ही नहीं किया है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा 0 होगा। और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ एचसीएफ, इन दो नंबर का जो एचसीएफ वो 30 है, फाइंड करना एलसीएम इन्हीं दो नंबर का। तो देखिए आपके पास अगर नंबर्स दिए होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा हो या एलसीएम दिया हो एचसीएफ पूछ रहा हो, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक, फर्स्ट नंबर कितना दिया? 150 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना दिया? 210 इक्वल टू एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया? 30। अब देखिए 0 से 0 कटा, 3 से काटने कितना आएगा? 7। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 10 50 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 10 50। ठीक, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई कॉस 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू क्या होगी इनमें से? ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सेक 60 की बात करेंगे तो सेक 60 किसका उल्टा होता है? कॉस का। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और 1/2 लिखा है तो यहाँ देखिए सेक 60 है ना, तो 1/2 का उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर लगाए तो मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस उल्टा होता है तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 4 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1। इतना क्लियर? 2 का स्क्वायर 4, हमें पता है नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई मतलब कॉन्जुगेट से, तो ऊपर क्या आएगा? √2/2 आ जाएगा, -4। 2 से काटेंगे से कितना आएगा? 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2√2 -4। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखा तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब बात है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसमें बताया गया कि एटी की वैल्यू पूछ रहा है कि ए से लेकर टी की वैल्यू क्या होगी अगर ये एंगल 30 दिया और ओ से लेकर टी तक की दूरी 4 दी हुई हो। ठीक, तो हमें पता है कि अगर कोई टेंजेंट जाता है उसको हम सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन आती है टच करती है मतलब रेडियस, तो कितना एंगल बनाता है? 90। अगर 90 बनाए तो ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर? और ये हमारा एंगल जिस पर बनता है वो हमारा क्या बन जाता है? बेस। अब देखिए बेस निकालना आपको, एंगल दिया है और हाइपोटेन्यूज भी दिया है, तो सोचिए देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ यूज होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना? 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? 80, और हाइपोटेन्यूज कितना? यहाँ से यहाँ देखिए 4 है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल टू 80/4। 2 × 2 2 × 4 2 बेस दीजिए, तो 80 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? देखिए 80 की वैल्यू हमारी आएगी क्या? 2√3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2√3, जो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी। ठीक, तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये बोला कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हम बनाना है जिसके जीरोस हमको 2 और -5 दिया है। तो अगर पॉलिनोमियल बनाना है, कोई इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब x² माइनस सम ऑफ जीरोस ना, मतलब ये तो जो जीरोस दिए गए हैं इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 + -5, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -5। तो सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 5 में 2 गया, कितना बचेगा? 3, वो भी माइनस का, फिर x, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, ये आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो x² + 3x - 10, और यहाँ से हमारा ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।